अस्सलाम वालेकुम। बरोज़े क़यामत हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इमरान खान से पूछा, बताओ तुम तो रियासत मदीना की बात करते थे, क्या किया तुमने रियासत मदीना के लिए 3 सालों में? तो जिन्होंने 40 साल हुक्मरानी की वो तो शायद जवाब ना दे सके, लेकिन इमरान खान ये ज़रूर कहेगा, या रसूल अल्लाह सबसे पहले मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में, अक़वाम आलम में खड़े होकर कहा कि हमारे नबी यहाँ पे हमारे दिल में बसते हैं, अगर उनकी शान में गुस्ताही होती है तो हमें तकलीफ़ होती है। इसके अलावा मैंने या रसूल अल्लाह यूरोपियन यूनियन में ये बात की कि इजहार राय नहीं है खाके बनाना और कार्टून बनाना, और इसके ऊपर कानून पास हुआ और इसको सज़ा के तौर पे करार दे दिया गया। इसके अलावा या रसूल अल्लाह मैंने तमाम अक़वाम आलम को इकट्ठा किया और उनके साथ एक करारदाद अक़वाम आलम में मैंने पेश की, जिसके ज़रिए इस्लामोफोबिया का दिन पूरी दुनिया में मंजूर कर लिया गया। या रसूल अल्लाह मैंने पहली से 12वीं जमात तक कुरान पाक को तर्जमा के साथ पढ़ना लाजमी करार दे दिया। या रसूल अल्लाह मैंने 6ठी से 8वीं क्लास तक खत्म नबूवत का मजमून निसाब के अंदर शामिल करवाया। या रसूल अल्लाह मैंने 12वीं क्लास में मिस्टर चिप्स का नावल निकाल के सीरत नबवी का नावल शामिल करवाया। या रसूल अल्लाह मैंने PhD की सीरत नबवी डिग्री पहली दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में मुतारिफ करवाई। या रसूल अल्लाह मैंने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई। इसके अलावा मैंने तमाम मसाजिद के अंदर जो मौलवी हजरात थे उनके मैंने वज़ाइफ लगाए। इसके अलावा या रसूल अल्लाह मैंने बच्चों को वही निसाब दिया मदरसे के बच्चों को जो हमारे पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाया जाता है, ताकि वो भी बड़े होकर कानूनदान बन सकें, जज बन सकें, जर्नैल बन सकें और पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। या रसूल अल्लाह मैंने कुरान पाक के औराक के ऊपर टैक्स ख़त्म किया। या रसूल अल्लाह मैंने निकाह नामे के अंदर खत्म नबूवत के हल्फनामे को शामिल किया। या रसूल अल्लाह मैंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसे तारीखी सल्तनत उस्मानिया जैसे ड्रामे दिखाए ताकि कौम के जज्बे को उठाया जा सके। या रसूल अल्लाह मैंने 10 लाख का हेल्थ कार्ड गरीबों को दिया ताकि वो इलाज फ्री करवा सकें। या रसूल अल्लाह मैंने एहसास लंगर प्रोग्राम शुरू किया। इसके अलावा या रसूल अल्लाह मैंने मुसाफिरों के लिए पनाहगाहों का क़याम लेकर के आया। या रसूल अल्लाह मैंने वो ख़वातीन जिनको हक़ नहीं मिलता था अपनी विरासत में से, उनके लिए कानून बनाया कि उनको हक़ लाजमी दिया जाएगा। इसके अलावा या रसूल अल्लाह मैंने तालिबात को जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में होती थी उनके लिए मैंने शरीफ पर्दे को लाजिम करार दे दिया। या रसूल अल्लाह मैंने वो जिनसी सज़ाएँ जो बच्चों के साथ बदफेलियाँ होती थी उनके ऊपर मैंने सख्त सज़ाओं वाले मैंने कानून पास किए। या रसूल अल्लाह मैंने पूरी दुनिया को ललकार दी कि फ़कत ला इलाहा इल्लल्लाह, हम तुम्हारे ग़ुलाम नहीं हैं, हम तुम्हारी ग़ुलामी नहीं करेंगे, हम खुददार कौम हैं, हम गैरत और हमियत से जीना चाहते हैं, हम सर के साथ सर मिला के खड़े होकर चलना चाहते हैं, हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं और सिर्फ उसके आगे झुकते हैं। मैंने ये नारा भी अपनी कौम को दिया। इसके अलावा या रसूल अल्लाह मैंने 40 साल बाद OIC का इजलास बुलाया जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक को बुलाया और उनको बोला कि हमें अपना ब्लॉग बनाना चाहिए, हमें क़ुव्वत के साथ इकट्ठा होना चाहिए। उठो क्या फ़कत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होंठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो उन शैतानों से डरते क्यों हो। उठो सारे गिले शिकवे बुला के उठो, दुश्मनी जो भी है आपस में मिटा के उठो, अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, खुश्क पत्तों की तरह बिखर जाओगे। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की और कुछ हद तक मेरी बात सुनी भी गई, लेकिन या रसूल अल्लाह पूरी दुनिया में एक ऐसी वबा आई जिसने 3 साल में पूरी दुनिया की मईशत की कमर तोड़ के रख दी। पूरी दुनिया के अंदर महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उसकी वजह से मैं आलू, प्याज, टमाटर, घी, अंडे ये मैं नहीं रोक सका और शायद मेरी आवाम ने पूरी दुनिया में महंगाई का जिम्मेदार मुझको ठहरा दिया। और एक और बात जो मुझसे मंसूब कर दी कि इस शख्स को रियासत मदीना का क्या मालूम कि जिसके मुंह से हातिमुन नबीयीन नहीं बोला जाता। सोचिए ज़रा फिर कि क्या उसके ये जवाब कबूल करेंगे।